अभी अंकाय को होश आता है तो वो देखता है कि भूमि वहां पास नहीं है और वो टेंशन में आ जाता है कि भूमि कोई खतरे में तो नहीं फंस गई। तो वो खोजने लगता है और खोजते खोजते एक नदी के पास पहुंचता है जहां देखता है कि भूमि नहाती हुई दिखती है। नहीं, इतना दूर से आते हुए नहीं दिख रहा था कि भूमि वहां नहाई है, पास पहुंच के उसको दिख रहा है, जबकि हमको दिख रहा है कि वो सामने है लेकिन इसको नहीं दिख रहा है। देखो फिर ये लड़का सीधा बनता है ना तो मुझको अच्छा नहीं लगता है। इतना भी सच नहीं बोलना है। तो वापस कहानी में आते हैं। समझ रहे हो? भूमि को नहाता देख के अंकाय तुरंत मुड़ जाता है और भूमि को भी पता चल जाता है कि अंकाय यहाँ आ गया। तो वो भी हैरान हो जाती है, लेकिन तभी अंकाय बोलता है मेरा इरादा तुमको ऐसे देखने का नहीं था, तो माफ कर देना। और हाँ, इससे पहले भूमि कुछ बोलती है वो बात बदल देता है। देखे ना कितना चालू ये अंकाय होता है। और बोलता है कि मेरा इरादा तुम्हारे पहचान वालों को मारना नहीं था, लेकिन मुझको पता नहीं क्या हो गया था कि मैंने उनको खत्म कर दिया। जिसको सुन के भूमि बोलती है जो हो गया सो हो गया, अब उन बातों को भूल जाओ और ऐसा दिखाओ कि हमने कुछ किया नहीं है और कुछ जाना नहीं है। समझ रहे हो ना अंकाय मैं क्या कहना चाह रही हूँ? और तुम लोग से मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग भी समझ रहे हो ना। लाइक सब्सक्राइब और घंटी ऐसी कहानियों के लिए दबा देना है। हाँ, वो जिसने अभी तक नहीं दबाया है। और इसके बाद अंकाय कुछ कहने ही वाला रहता है, लेकिन भूमि बोलती है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन दोनों की बॉडी उसे तो किसी को मिलेगी नहीं, क्योंकि एक खाई में गिर गया, एक जंगल में मारा गया, तो उसको जानवर खा सकते हैं। लेकिन अगर गलती से मिल भी गई, मैं बोल दूंगी कि मैंने उन दोनों को लड़ते हुए देखा था। क्या पता उन दोनों ने ही आपस में एक दूसरे को लड़के मार दिया होगा। और अगर गलती से मुझसे और कोई ज्यादा कुछ पूछेगा तो मैं बोल दूंगी कि उन दोनों को लड़ते हुए देख के मुझको डर लग गया और मैं वहां से तुरंत भाग गई और मुझको नहीं पता कि फिर क्या हुआ। और ये सुन के अंकाय सोचता है ये लड़की तो बहुत चालू होती है, कितने आसानी से झूठ बोल देती है। हाँ, तू कौन सा कम होता है? मैं तेरे से पूछता हूँ। कमेंट में तुम लोग बताना है कि अंकाय कोई कम होता है। हाँ, लेकिन जिसने नॉवेल नहीं पढ़ा है शायद वो नहीं बता सकता है, लेकिन जिसने पढ़ा है तो यार कमेंट में जल्दी से लिख देना है। और इसके आगे भूमि बोलती है तुमको शायद नहीं पता होगा कि मैं एक लीडर की बेटी हूँ और इसीलिए सबकी आंख में मैं खटकती हूँ, और तो और लोग इसीलिए मुझको एम करते हैं और मेरा फायदा उठा के मेरे पापा को मजबूर करना चाहते हैं। तो हाँ, लोगों को देख देख के मेरे को लोगों की समझ हो गई है और झूठ बोलने की आदत हो गई है। लेकिन तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरी बुराई की है और कभी चमचागिरी नहीं की, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो अपनी जान में खेल के मेरी जान बचाई है। और ये सब कहते कहते भूमि अंकाय के पास आने लगती है। समझ रहे हो ना, वो कुछ और भी चाहती है। समझ रहे हो ना? और अब एक रोमांटिक सा माहौल बनने लगता है, लेकिन अंकाय कहाँ रोमांटिक रहने वाला है। वो तुरंत बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं था, वो तो मैंने अपनी रक्षा के लिए उसको मार दिया और लड़ लिया, तुम्हारे लिए थोड़ी लड़ा। अबे साले, वो तो तुम साथ थी इसलिए तुम्हारी मदद कर दिया। इसको सुन के भूमि भी उदास होती है। हाँ, तो मैं भी तो अपनी कहानी सिर्फ इमोशनल होके सुना रही हूँ। कौन सा मैंने तुझसे दिल लगा लिया, और आज के बाद ना मैं तुझसे मिलने की कोशिश करूंगी ना ही तेरा पीछा करूंगी। और ये कह के वो वहां से जाने लगती है और सोचती है ये अंकाय पागल, बुला लेना, रोक ले मुझको, बॉलीवुड वाली पिक्चर जैसे पीछे से किरण चिल्ला दे। लेकिन अंकाय ऐसा कुछ कहाँ बोलने वाला था, क्योंकि उसके भविष्य में तो कुछ और कोई और लिखा था। और जब भूमि वहां से निकल जाती तो अंकाय उसको देखता है और बोलता है सॉरी, मैं तुमको वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि हम दोनों का रास्ता सेम नहीं है और हमारी मंजिल एक नहीं है। और ये कह के वो अपनी झोपड़पट्टी की ओर जाने लगता है, लेकिन झोपड़पट्टी में पहुंच के देखता है कि बाहर उसका झाड़ू नहीं रखा रहता है और उसकी झोपड़पट्टी का दरवाजा दोबारा खुला रहता है, जिसको देख के वो हैरान हो जाता है और चुपके से खोल के देता है कि कहीं सीनियर सिस्टर अंदर फिर से तो नहीं सो रही है। अभी एक रोमांटिक मूवमेंट तोड़ के आया है, फिर भी इसके मन में अब चाह जग रही है। देख रहे हो कितने ज्यादा लड़के की कुत्ते वाली दुम हिल रही है। मैं भी तो लड़का हूँ, सॉरी माफ करना, मेरे मुंह से कभी कभी निकल जाता है। लेकिन ये क्या, अंकाय जैसा सोचता है ऐसा कुछ उसको अंदर नहीं दिखता है और वो उदास हो जाता है। मेरा मतलब ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन तभी पीछे से कुछ लोगों की आने की आहट आती है, जिसको सुन के अंकाय चौंक जाता है और एक लात घुमा के पीछे मारता है। लेकिन देखता है अरे युतियान तुम हो, सॉरी मैंने गलती से लात उठा दिया, लेकिन अच्छा हुआ मैंने समय में रोक दिया, माफ कर देना, मेरा थोड़ा सा दिमाग इधर उधर आजकल चल रहा है। हाँ समझ रहे हैं ना, लड़की के चक्कर में फंस रहा है। जिसको देख के और सुन के युतियान बोलता है टेंशन नहीं सीनियर ब्रदर, मैं तो बच गया हूँ। और हाँ, जो झाड़ू है ना वो हम लोगों ने सब जगह लगा दिया है। अंकाय इसको सुन के हैरान हो जाता है कि उसका काम युतियान ने और बाकी लोगों ने कर दिया है। लेकिन इससे पहले अंकाय कुछ और बोलता है। यू बोलता है अरे सीनियर ब्रदर टेंशन नहीं लेना है, आपका सफाई का काम हमने कर दिया है, अब सिर्फ प्रैक्टिस में आपको ध्यान देना है और जल्दी से ब्रेक थ्रू करना है। और इतना ही बोल के युतियान और बाकी लोग वहां से जाने लगते हैं। और अंकाय उनको बोलता है कि थोड़ा सा रुको, तो वो बोलते हैं नहीं हमें भी तो प्रैक्टिस करना है, वरना सीनियर ब्रदर सुने हम लोग को बहुत बुरा ठोकना है, तो इसलिए हम लोग चलते हैं। और बेचारे अंकाय को आज इस एपिसोड में बोलने का किसी के सामने मौका ही नहीं मिलता है, बस हर कोई उसको कह के और उसके ऊपर एहसान करके चला जाता है। और जब अंकाय का सारा काम उन लोगों ने कर दिया था, अंकाय भी सोचता है चलो मैं भी अपनी प्रैक्टिस में फोकस करता हूँ, और जैसा आज हुआ है ना वैसा मैं कभी नहीं चाहता हूँ। उस कंकाल कमीने को मैं अपनी बॉडी कभी नहीं देना चाहता हूँ, और इसीलिए मुझे खुद कल्टीवेट करके ताकतवर बनना पड़ेगा। और ये कहते हुए अंकाय ड्रैगन वैली तक पहुंच जाता है और कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। इस वैली से ज्यादा यंग एनर्जी उसके शरीर में जाने लगता है, जिसके कारण उसका
शरीर जलने लगता है और हीट के मारे उसका बैंड बजने लगता है। लेकिन वो आज के हुए हादसे के कारण उस दर्द को सहने लगता है और ध्यान लगा के कल्टीवेशन करने लगता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि वो कितना कमजोर है और अगर वो ज्यादा कमजोर हो गया तो उससे वो कंकाल सब कुछ छीन सकता है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी में भी वो कभी भी कब्जा कर सकता है। तो इसीलिए वो मेहनत करने का फैसला करता है और लगातार वो कल्टीवेशन करने लगता है। और कल्टीवेशन करते करते यंकाय जड़ी बूटियों को जलाता है और साथ में उनको भी अपने अंदर लेने लगता है। लेकिन तभी उसको छलावा, माया, जो भी तुम बोलना चाहोगे वो दिखने लगता है। वो स्कल मॉन्स्टर बोलता है, मार दो, सबको खत्म कर दो और मुझको उनकी सबकी इंग एनर्जी दे दो, जिससे मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा और फिर तुम्हारी यंग एनर्जी को भी मैं अपने अंदर ले लूंगा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली शैतान बन जाऊंगा। जिसको सुन के यंकाय बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता और मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये कहके यंकाय अचानक से जागता है और उस कंकाल की छवि को अपने हाथ से उड़ा देता है। लेकिन तभी उसको होश आता है और देखता है कि उसको छलावा हो रहा था और ये छलावा उन जहरीली जड़ी बूटियों के कारण ही हो रहा था, जिसका अच्छा असर तो हो रहा था लेकिन साथ में उसका दिमाग और उसका स्पिरिट अनबैलेंस भी हो रहा था। अब ये देख के यंकाय बोलता है, नहीं मेरे दिमाग को भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। और वो फिर से कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है और अपने दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लाके फोकस करने लगता है। हाँ, उसको अभी भी इल्यूजन आ रहे थे और वो कंकाल उसके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यंकाय इतना कमजोर नहीं रहता है और अब यंकाय अपना पूरा फोकस सिर्फ कल्टीवेशन करने में लगाता है। और इसी के साथ यंकाय का कल्टीवेशन लेवल धीरे धीरे अपनी बाउंड्री पुश करने लगता है और बढ़ने लगता है। तभी यंकाय के सामने उन टेबलेट में से फिर एक नई टेबलेट खुलती है, जिसको देख के यंकाय हैरान हो जाता है। लेकिन उसमें देखता है अब स्टोन के अगले पेज में लिखा था कि उस फंडस को आगे रखना है और उसके ऊपर कुछ मेथड यूज करना है जिससे वो एम्पलीफाई जैसे यूज हो सकता है और यंकाय की बॉडी को और मजबूत बना के यंग एनर्जी और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो यंकाय ऐसा ही करता है, फंडस को सामने रख के कल्टीवेट करने लगता है और उस टेक्निक को यूज करने लगता है। और जैसे ही यंकाय ऐसा करता है तुरंत उसके अंदर यंग एनर्जी जो जा रही थी उसका प्रभाव बढ़ जाता है और यंकाय और भी ज्यादा यंग एनर्जी अपने अंदर लेने लगता है। लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि उसके अंदर जो एनर्जी जा रही थी उसमें से कुछ कहीं और भी जा रही थी। तो उस यंग एनर्जी का वो पीछा करता है और वो देखता है कि उसके हार्ड के पास जो एक पत्थर रखा था, जिसको यंकाय यंग स्टोन समझ रहा था, वो एक पेड़ का बीजा निकला था जिससे अब एक पौधा बाहर निकल रहा था। यानी वो भी यंग एनर्जी अब एब्जॉर्ब कर रहा था और वापस वो अपने रूप में आ रहा था और फिर से वो उगने लगा था। जिसको देख के यंकाय को पता तो नहीं चलता कि वो कौन सा पौधा होता है, लेकिन हाँ उसको इतना समझ में आ जाता है कि वो यंग एनर्जी से ही बढ़ता है। इसका मतलब ये यंग एनर्जी से ही रिलेटेड कोई फल दे सकता है जो कि बहुत ज्यादा उसके कल्टीवेशन में मदद कर सकता है। तो इसीलिए यंकाय चुपचाप वहीं पास उस जगह में लगा देता है और बाकी काम समय में छोड़ देता है और समय ऐसे बीतने लगता है। यंकाय वहां रोज आके प्रैक्टिस करता है और फिर सेट में जाके फाइटिंग करता है और समय ऐसे निकलने लगता है और वो पौधा भी धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, जिसके साथ यंकाय भी धीरे धीरे और ताकतवर होने लगता है। समय जैसे बीत रहा था यंकाय के ऊपर कोई नजर भी रख रहा था। तुमको पता है ना वो कौन होती है, तो इसलिए मेरे को स्पॉइल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन समय के साथ जैसे समय गुजरता है सेक्ट के जो लोअर लेवल के डिसाइपल होते हैं वो धीरे धीरे यंकाय से अब लड़ना कम कर देते हैं। जहां पे उनको लगता था कि यंकाय से लक से जीत रहा है, अब उनको यकीन हो गया था कि यंकाय सच में ताकतवर हो रहा है और उससे अब उनको पॉइंट नहीं मिल सकता है और उल्टा यंकाय उनका ही पॉइंट उनसे ले रहा है, जिससे अब उनका यंकाय से लड़ना कम हो रहा था और इधर उस पेड़ से फल निकलना शुरू हो रहा था। और इसी तरह यंकाय का आतंक सेक्ट में बढ़ने लगता है और सारे डिसाइपल सिर्फ उसी की बात करने लगते हैं कि कैसे वो पहले सिर्फ झाड़ू लगाता था और मार खाता था, अब वो सबको पीटता है। तभी हमको दो डिसाइपलों को दिखा जाता है जो यंकाय की ही बात कर रहे थे, जिसमें से एक को शायद कुछ ज्यादा अच्छे से पता नहीं था। लेकिन तभी यंकाय वहां पे आता है और उसको चैलेंज करता है, लेकिन उसका दोस्त उसको वार्निंग देता है, लेकिन वो गधा यंकाय से लड़ लेता है और पॉइंट यंकाय को दे देता है, जिसको ऊपर से देख के कोई और खुश होता है। और इसी के साथ सीन बदलता है और फिर से यंकाय ड्रैगन वैली के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे यंकाय के लगाए हुए पौधों से अब फल आ गया था और उसको तोड़ के वो बैठ के खा लेता है। लेकिन यंकाय को हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि ये फूड कितना ज्यादा यंग एनर्जी से भरा था और इसी कारण वो यंग एनर्जी का फूड जैसे खाता है उसका शरीर चमकने लगता है और उसकी सारी नसें हमको दिखने लगती है और उस फल की यंग एनर्जी उसके सारे नसों में लावे की तरह तेजी से बहने लगती है। और इसके साथ यंकाय को लगता है कि उसका शरीर जलने लगा और उसकी नस फटने लगी है और जो अंदर अभी लावा भर गया है वो उसके शरीर को पिघला देगा। लेकिन यंकाय फिर भी वहां नहीं रुकता है, सारे दर्द को झेलने लगता है और अपने कोर में ध्यान लगाने लगता है और वो दर्द के मारे कहरा रहा था लेकिन कल्टीवेशन करे जा रहा था, उसके अंदर यंग एनर्जी का लावा बह जा रहा था, उसका शरीर जलाए जा रहा था। लेकिन तभी यंकाय एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करता है, यानी उसके शरीर में एक बांध जैसा फूट और जो यंग एनर्जी उसके अंदर रहती है वो सब चारों ओर फैलने लगती है और इसका मतलब यंकाय सक्सेसफुली 9th लेवल में पहुंच गया और वो ब्रेक थ्रू कर दिया है। और इसके बाद यंकाय वापस अपनी आंख खुलता है, वाह आखिरकार मैं 9th लेवल में पहुंच गया हूं और मैंने फाइनली अपने पुराने इतिहास को तोड़ दिया है और अब मैं कल्टीवेशन लेवल में और आगे बढ़ सकता हूँ। काश इस
पौधे में और फल लग जाता तो मैं उसको खा के अपनी कल्टीवेशन लेवल को और जल्दी बढ़ा पाता, लेकिन फिर से मुझको उन फलों को उगने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो बहुत समय लगेगा। लेकिन तभी अंकाय के दिमाग में आइडिया आता है, एक मिनट, अगर मैं ऐसे बीज और पा सकूं तो बहुत सारे ऐसे फल लगा सकूंगा और बहुत ज्यादा यंग एनर्जी वाले फल मैं एक साथ खा सकूंगा। और इतना कहते हुए सीन बदलता है और वो मार्केट में वापस उसी दुकान में पहुंचता है जहां पे अंकाय बोलता है कि जो मैंने पहले पत्थर लिया था, सन यन यानी सूरज की यंग एनर्जी वाला बीज, क्या वो मुझको और मिल सकता है? तो इस पे वो बोलता है मिल तो सकता है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ एक है। तो ये अंकाय पूछता है कि बाकी और ज्यादा बीज मैं कहां से ले सकता हूँ? जिस पे वो बताता है कि वो बीज बहुत आसानी से मिलता है, लेकिन वो ब्लडी गैंग यानी हमारे गैंग के स्पेशल एरिया में पाया जाता है जहाँ पे हमारे कोर डिसाइपलों को भी जाना मना है। तो मैं जाके वहां से ला नहीं सकता हूँ, जब तक वहां से बीज आता नहीं है तो मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद ये अंकाय बोलता है कि अरे भैया आप बता सकते हो स्पेशल एरिया कौन सा है? तो वो बताता है कि ब्लडी गैंग का वो कोर माइल है, वहीं पे संज्ञान बीज मिलता है। जिस पे अंकाय आगे पूछता है कि आखिर वो कब ओपन होता है और वहां से लोग कब बीज लाते हैं, जिसको सुनकर दुकानदार बोलता है कि भैया उसके लिए तो महीने लगते हैं और अभी प्रेजेंट में अगली बार ओपन वो सिर्फ अगले महीने या फिर उसके बाद ही हो सकता है। जिसको सुन के अंकाय बोलता है 1-2 महीने। भाई ऐसा कर सकते हो कि आप मेरे को अभी वहां जाने के लिए ब्लडी गैंग से परमिशन ले सकते हो? अबे साले। जिस पे वो दुकानदार बोलता है माफ करना भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी पावर में नहीं होता है और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, वरना ब्लडी गैंग ने मुझको नहीं छोड़ना है, मैं इतना खतरा नहीं उठा सकता हूँ, तो मुझको माफ कर देना प्लीज। जिसको सुन के अंकाय निराश हो जाता है, लेकिन तभी दुकानदार बोलता है अरे भाई तुम मुझसे क्यों पूछते हो? मैं लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन तुम तो लीडर की बेटी को डायरेक्ट ही जानते हो, तो तुम डायरेक्ट जाके भूमि से बात क्यों नहीं कर लेते हो? जिसको सुन के अंकाय बोलता है नहीं, मैंने जैसा पिछली बार किया ना, मुझको नहीं लगता कि वो मिलेगी, और मुझको तो उसका घर भी नहीं पता कि वो कहाँ है। जिसको सुन के वो दुकानदार अंकाय के कान के पास आके बोलता है अरे तुमको घर का क्या टेंशन लेना है, मैं पता बताता है ना, वो देखो सामने वही तो भूमि का घर होता है। जिसको सुन के अंकाय हैरान हो जाता है, क्या उसका घर ये सामने वाला होता है? दुकानदार बोलता है हाँ सामने वाला होता है। बोलो तो मैं बुला देता हूँ। तभी अंकाय बोलता है नहीं 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 नहीं, उसको नहीं बुलाना है प्लीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने पिछली बार जैसी बेइज्जती उसकी कर दी थी बिना जाने, अगर उसको पता चला कि मैंने सिर्फ अपने मतलब के लिए उसको बुलावा भेजा है और उससे मिलने का फैसला किया है, तो जो भी बच्ची खुची इज्जत होगी ना मेरी, वो मैंने गंवा देना है। और ऊपर से उसको अलग से बुरा लग सकता है, कितना मतलबी मैं होता है कि मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए उससे मिलता है।